भक्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है और इस वर्ष होली बहुत ही ज़्यादा खास है। 13 मार्च को तो होली का दहन किया जाएगा और 14 मार्च को हम सभी रंग से धूमधाम से होली मनाएंगे। लेकिन इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण है, जो कि होली के महत्व को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो भी हमारे साधु संत हैं या फिर जो भी तंत्र क्रिया को जानने वाले हैं, वह इस दिन अपने मंत्रों के द्वारा सिद्ध क्रिया करके अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। इस वर्ष का यानी कि 2025 का चंद्र ग्रहण, पहला ग्रहण, वह भी इतने खास मौके पर पड़ने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी उपाय किया जाए तो वह कभी भी फेल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगा बहुत ही खास उपाय है, इससे आप धन की प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको किसी मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दिन मंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। धन खींचने वाले यंत्र को भी आप मंत्र के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। पैसे तो होली के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम वाला त्यौहार माना जाता है। इस दिन सभी खूब धूमधाम से होली मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बधाई देते हैं, गले लगते हैं, खूब विशेष पकवान बनते हैं, नृत्य करते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन में सभी अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। होली का त्योहार रंगों से भरा हुआ होता है, इसीलिए होली का त्योहार हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर भी आता है और लोगों के जीवन को रंगीन बना देता है। रंगों का त्योहार होने के कारण इस रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में प्यार एकता लाता है, इसीलिए इसे प्यार का त्योहार भी कहते हैं। होली के दिन आपको कुछ ऐसे कार्य बताऊंगा जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मैं आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। और होली की राख के मैं बहुत ही आपको अचूक और चमत्कारी उपाय बताऊंगा, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि होली की राख भी इतनी महत्वपूर्ण होती है। और उसके उपाय जानकर आप होली की राख को बहुत ही संभाल कर रखना शुरू कर देंगे। हमारे देश में बहुत सी जगह पेड़ काटकर उसकी शाखा पर रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसे ज़मीन में गड़ दिया जाता है और उसके नीचे लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और होली का उत्सव मनाते हैं। जैसे चातुर्मास के कीटाणु दीपावली के तेल की गंध से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में जो कीटाणु होते हैं वो होली की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं और रंगों की सुगंध से भी वो नष्ट हो जाते हैं। अब आगे मैं आपको होली की राख के उपाय बताता हूँ कि आपको क्या करना। लेकिन उपाय बताने से पहले आप सबसे विनती है कि अगर आप हमारे इस वैदिक दृष्टि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली भी आप लिख सकते हैं, मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी होली। तो अब हम बात करते हैं होली की राख से आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और उसे उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बदलाव आएंगे। आपको राख का क्या करना है, आप उपाय जानकर राख को कभी भी फेंके नहीं, अपने पास संभाल कर रखा करेंगे, क्योंकि होली की जो रख होती है वो कोई साधारण रख नहीं होती, वो बहुत ही खास मानी जाती है। क्योंकि जो होलिका थी उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था, वो किसी को भी अपनी अग्नि में भस्म कर सकती थी। इसीलिए अगर आप होली की राख को अपने घर में रख देते हैं तो आपके घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति हो या फिर कोई भी बुरी शक्ति हो या फिर आपके घर में किसी ने तंत्र विद्या जादू टोना किया हुआ हो, वो सब नष्ट हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति पूरी तरह से खत्म होकर हर तरफ सकारात्मक शक्ति ही आपके घर में रहेगी। आपके घर में सभी सदस्यों के विचार सकारात्मक होंगे। मैं आपको इसके कुछ गुप्त और चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है या फिर उसको लंबे समय से कोई बीमारी है या फिर बार बार बीमार हो जाता है, तो आपको होली का दहन के दिन 2 लौंग, 1 पताशा देसी घी और 1 पान का पत्ता आपको होली की अग्नि में जला देना है। फिर अगले दिन सुबह आपको उसकी राख लाकर जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर लगा देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और थोड़े दिन बाद वो एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। रख लगाने के बाद गर्म पानी से आपको उसे स्नान कर देना है, इससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है, कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रखा है, समूहकरण, वशीकरण या फिर ऐसी कोई सी भी क्रिया आपके ऊपर की हुई है, तो आपको उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। होली दहन के समय आपको 2 लौंग, 1 पताशा, 1 पान का पत्ता और देसी घी, ये सभी होली के अग्नि में जला देना है
और आपको इन्हें जलाते समय बोलना है कि हमारी जो भी सारी समस्याएं हैं वह जड़ से खत्म हो जाए, जो भी जादू टोना तांत्रिक विद्या या बुरी शक्ति का साया हमारे ऊपर है वह सब खत्म हो जाए। इस तरह आपके हाथ जोड़कर होली की अग्नि से प्रार्थना करनी है और आपको सुबह उसकी राख को लाकर पूरे शरीर पर लगाकर गर्म पानी से स्नान कर लेना है। करने से आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक किया हो सब खत्म हो जाएंगे, उनके प्रभाव आपके ऊपर है, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके घर के पुरुष किसी दूसरी महिला के वश में है तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जिससे वो पढ़ाई स्त्री के वश में नहीं रहेंगी। आपको मैंने जो ऊपर सामग्री बताई थी, 2 लौंग, देसी घी, पान का पत्ता और 1 पताशा, ये सब अग्नि में जला देना है और आपको जलती हुई अग्नि की साथ परिक्रमा करनी है और गोमती चक्र को अपने पति का नाम लेकर होली की आग में डाल देना है। ऐसा करने से आपका पति जी भी दूसरी महिला के वश में होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब वो पूरी तरह से आपके वश में ही रहेंगे, किसी दूसरी स्त्री का विचार उनके मन में भी नहीं आएगा और वो उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको थोड़ा भी महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग करवा रखा है या किसी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके आपको अपने वश में कर रखा है, तो आपको होली का दहन के समय देसी घी, 1 पताशा, 1 पान का पत्ता, 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री लेकर आपको होली की अग्नि में डाल देना है और फिर दूसरे दिन आपको उसकी राख को लाकर चांदी के ताबीज़ में डालकर धारण कर लेना है। इससे आपके ऊपर कोई सी भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया गया हो वह सब खत्म हो जाएगा और आप उसे तांत्रिक क्रिया से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। आगे मैं आपको और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपका लिया हुआ पैसा कोई वापस नहीं कर रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है। आपको जहां पर होली जलाई जाती है उसे स्थान पर आपको अनार की लकड़ी से उसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके पैसे लौटा नहीं रहा है और होली का माता से आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरे पैसे वापस लौटा दे। आपको उसे व्यक्ति का नाम भोजपत्र पर लिखना है और उसे पर थोड़ा सा गुलाल डालकर आपको होली की आग में उसे डाल देना है। आप देखेंगे कुछ दिन में वो व्यक्ति आपके पैसे खुद लौट आएगा, आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद चलकर आपके पास आएगा और आपसे शत्रुता खत्म करने की बात रहेगा, आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएगा और आपका पूरा पैसा ब्याज सहित वो लौटा देगा। इसी तरह से मैं आपको आगे और भी बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दिया तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। आगे और भी बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताने से पहले आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दोष है, पितृ दोष है या फिर कोई सा भी दोष हो, आप होली के दिन उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। आपको उसके लिए होली दहन के समय 2 लोग देसी घी, 1 पान का पत्ता, 1 पता से लेना है। इन सभी वस्तुओं को होली की आग में जला देना है। अगले दिन उसकी राख को लाके बहते हुए पानी में आपको उसे डाल देना है। जैसे होली की राख पानी में बहेगी वैसे वैसे आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो वो भी खत्म हो जाएगा और अगर आपको कोई ग्रह नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा और आपके सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं और आपको किसी राज्य पक्ष में बाधा आ रही है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो आपको इसके लिए होली के उल्टे फेरे लेने होंगे। अब आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको होलिका माता के सीधे फेरे ना लेके उल्टे फेरे लेने हैं। आपको होली की अग्नि के साथ उल्टे फेरे लेने हैं और एक फेर पूरा होने पर आपको होली की अग्नि में मदार की जड़ डालने हैं। हर फेर पूरा होने पर आपको उसमें मदार की जड़ डालनी है। इस तरह आपके पूरे 7 फेरे करने हैं और प्रत्येक फेर पर वह जड़ आपको अग्नि में डालनी है। ऐसा करने से आपको राजनीति से संबंधित जो भी समस्या आ रही है वो नहीं आएगी और सभी आपके पक्ष में होंगे, सभी आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। अगर आप अपने घर में वास्तु दोष के कारण परेशान मत रहे और मानेंगे, अगर आप अपने घर में वास्तु दोष के कारण परेशान मत रहे हैं तो आप उससे मुक्ति पाने के लिए होली दहन के दूसरे दिन सबसे पहले अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें और अपने घर में ईशान कोण पर पूजा करके वहाँ पर गुलाल चढ़ाई। और आप कौन से प्रार्थना करनी है कि हमें वास्तु दोष से मुक्त कर दीजिए, और आप चाहे तो वहाँ पर थोड़ी सी होली की राख भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे।
अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो बात बात पर डर जाता है, रात में अकेले उसे डर लगता है, तो उसके लिए आपको एक नारियल लेना है, 2 लोग और थोड़ी पीली सरसों लेकर आपको उसे पर 21 बार वार कर होली की आग में जला देना है। इससे वह डरना बंद कर देगा, उसे किसी से भी भय नहीं लगेगा। फिर किसी भी तरह का भय हो, चाहे वह राजनीति से संबंधित हो, परीक्षा का हो, भूत प्रेत, किसी भी तरह का भय व्यक्ति को नहीं लगेगा। अगर आप बार बार अपने आर्थिक नुकसान से परेशान हैं, बार बार आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, बार बार आपको आर्थिक हानि होती है, तो आपको होलिका दहन के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 मुखी आटे का दीपक बनकर और उसे पर थोड़ा गुलाल छिड़क कर दीपक को जला देना है। जैसे जैसे दीपक जल जाएगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां कम होती चली जाएंगी, आप मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे और आपकी जो आर्थिक परेशानी है वो भी दूर हो जाएंगी। आपको दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हमें जो भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो खत्म हो जाए, हमें जो भी आर्थिक हानि होती है वो ना हो। इस तरह आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी और वो दूर हो जाएंगी। आपको हमें जो भी कभी भी आपको आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको लास्ट में और बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपके शनि दोष है या फिर 7.5 चल रही है, मंगल दोष है, आप इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको उसके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा जिससे कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपको मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आपने वो उपाय कर लिया तो होली के बाद से ही आप पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप पर कोई भी दोष भारी नहीं होगा और आपको उसे दोस्त के कारण कोई हानि नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना है। होली की राख को आपको अपने घर लेकर आना है और एक तांबे के लोटे में उसे रख देना है। उसे लोटे के ऊपर आपको मौली धागे से एक लाल कपड़ा बांध देना है। अब आपको होली के दूसरे दिन सुबह जल्दी स्नान करके एक लोटा जल लेना है और आपने जो तांबे के लोटे में राख रखी थी उसमें आपको वो जल डाल देना है और फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग के उत्तर की तरफ मुंह करके आपको भगवान शिव और माता शिवलिंग के उत्तर की तरफ मुंह करके आपको भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि आपके सभी दोष दूर हो जाएं और भगवान शिव के बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। भगवान शिव का बीज मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे कहीं लिख लीजिए। मंत्र बोलने में हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मंत्र का जब भी आप उच्चारण करें हमेशा एकदम सही करें। ये मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत छोटा सा मंत्र है, आप इसे याद रखिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और आपके जो भी मंगल क्षण दोष है वो सब दूर हो जाएंगे और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके सभी ग्रह आपका साथ देने लगेंगे। आपका हर कार्य सफल होता चला जाएगा। आपको हर तरफ से धन मिलने लगेगा। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। होली के बाद आपके घर पर धन की बारिश होने लगेगी। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करने लगेगी और आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगी। कोई भी समस्या को ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं कर पाएगी। अगर आप सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए होली की राख को लाल कपड़े में मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लेनी है और आपको अपने पूजा वाले स्थान पर अर्थात पूजा घर पर माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने आपको पोटली को रख देना है और एक घी का दिया जलाना है और इस पोटली को हाथ में लेकर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है। मैं आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र भी बहुत ही छोटा सा है, आप इसे ध्यान में रखें और आप इसका 11 बार जाप करें। ये मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आप इसका पूरे सच्चे मन से व पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। अब आपको वह पोटली जिसमें आपने राख रखी थी वह इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित हो गई है। अब आपको इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, हमेशा मागजा पैसों से भरी रहेगी। हर तरफ से आपके घर पे पैसा आने लगेगा और धीरे धीरे आपके घर पे बहुत ज़्यादा पैसा आता चला जाएगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा क्योंकि माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है।
अगर आप चाहते हैं कि आप सभी नवग्रह आपका हमेशा साथ दें, तो आप एक बात अच्छे से जान लिए जो कि व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु के हाथों में होता है। राहु केतु व्यक्ति के घर की छत पर निवास करते हैं। आपको अपने ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए होलिका दहन के दिन उसकी राख को लाकर पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली तैयार कर लेनी है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद होता है। आपको दूसरे दिन सूर्यास्त होने के बाद स्नान करके पीले कपड़े पहन लेने हैं और आपका जो भी पूजा का स्थान है, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दिया जलाना है और फिर जो आपने पीले कपड़े में रख रखी थी उसे अपने हाथ में पकड़कर भगवान विष्णु के बीज मंत्र के द्वारा उसे अभिमंत्रित करना है। आपको भगवान विष्णु के बीज मंत्र का 11 बार जाप करना। ये मंत्र भी बहुत ही सीधा सा है, बहुत ही सरल है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस मंत्र का जाप करना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और फिर भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। आपके जो भी गृह संबंधी दोष है वो सब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। अब आपको ये पोटली अभिमंत्रित करने के बाद अपनी छत पर कहीं पर छुपा कर रख देना है। आप इसे पूरे साल तक नहीं हटा सकते। आपको अगली होली पर इसे हटाना है। आपको अगली होली पर वापस ऐसे ही करना है और इस पुरानी पोटली को हटाकर बहते हुए पानी में डाल देना है और नई पोटली को आपको छत पर रख देना है। इतना उपाय करने से आपके सभी दोष खत्म हो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होकर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगी। अगर आप अपने घर में होने व लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, सभी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, तो आपको होलिका दहन की राख को अपने घर लाना है और तांबे के लोटे में पानी भरकर उसे रखो, उसमें मिला देना है और इसे अपने पूरे घर में छिड़काव करना है और अपने घर के प्रत्येक सदस्य पर भी इसका छिड़काव करना है। इतना सा उपाय करने से आपके जो झगड़ा होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। सभी मिलजुल कर रहने लगेंगे, आपसे मतभेद नहीं करेंगे और आपका घर खुशियों से भर उठेगा। छोटे छोटे उपाय बताए, उनमें से आपको एक उपाय ज़रूर करके देखें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपको कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा उपाय करके देखा और आपको उपाय करने से फ़ायदा हुआ या नहीं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार आपसे फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस वैदिक दृष्टि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।